ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व अध्याय 791 से 793। अध्याय 791 कुंती आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल बर्ताव। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव करते थे? राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश्रय हो गए थे, उनका ऐश्वर्य छिन गया था। ऐसी अवस्था में वे और यशस्विनी गांधारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे तथा मेरे प्रपितामहों ने कितने समय तक राज्य का उपभोग किया था, वे सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदुर, संजय तथा युयुत्सु ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। उन्होंने 15 वर्षों तक राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार ही सब काम किए। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघकर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते तब वे आकर और सब काम देखा करते थे। कुंती भी सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थी। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां कुंती और गांधारी दोनों सासों की समान भाव से सेवा किया करती थी। राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शैया, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ और अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। इसी प्रकार कुंती देवी अपनी सास की भांति गांधारी की परिचर्या करती थी। महान धनुर्धर कृपाचार्य उस समय राजा धृतराष्ट्र के ही पास रहते थे। भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देवऋषि, पितर और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों, सीमा के राजाओं से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राण दान देकर छोड़ देते थे। किंतु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की भांति ही रसोई के काम में निपुण आरालिक, सूपकार और राग खांडविक मौजूद रहते थे। अरा नामक शस्त्र से काटकर बनाए जाने के कारण साग भाजी आदि को अरालू कहते हैं। उसको सुंदर रीति से तैयार करने वाले रसोइये आरालिक कहलाते हैं। दाल आदि बनाने वाले सामान्यतः सभी रसोइये को सूपकार कहते हैं। पीपल, सौंठ और शक्कर मिलाकर मूंग का रसा तैयार करने वाले रसोइये राग खांडविक कहलाते हैं। पांडव उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के हार भेंट करते थे। पीने के लिए मीठे मीठे शरबत और खाने के लिए भांति भांति के भोजन देते थे। भिन्न भिन्न देशों से जो जो राजा वहां एकत्रित होते थे वे सब पहले की ही भांति राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, नाग कन्या उलूपी, देवी चित्रांगदा, धृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गांधारी की सेवा में दासी की भांति लगी रहती थी। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है। तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव ना करना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो। धर्मराज के ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीमसेन को छोड़ अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी भी ये बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र पूर्ववत ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुख पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। वे ब्राह्मणों को देने योग्य श्रेष्ठ वस्तुओं का दान करते और कुंती नंदन युधिष्ठिर उनके सब कार्यों में सहयोग देते थे।
युधिष्ठिर में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे कि राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप लोगों के माननीय है। जो इनकी आज्ञा में रहेगा वह मेरा सुहृद है और जो इनके विपरीत आचरण करेगा वह मेरे दंड का भागी होगा। पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितैषियों के श्राद्ध कर्म में महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहते थे उतना ही करते थे। वे पूजनीय ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे। उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओर से कोई शोक का कारण पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दे। अपने पुत्रों की जीवितावस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अब भी उन्हें मिलते रहे। इस बात का पांडवों ने पूरा प्रबंध किया था। इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र भी उन्हें परम विनीत, अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न देखकर पिता की ही भांति उनसे स्नेह रखते थे। गांधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के श्राद्ध कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गई। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भाइयों सहित राजा धृतराष्ट्र के आदर सत्कार में लगे रहे। धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद्बर्ताव देखकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा राजा सुबल की पुत्री गांधारी देवी भी उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह करती थी। राजा धृतराष्ट्र अथवा तपस्विनी गांधारी देवी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके युधिष्ठिर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान, संध्या एवं गायत्री जप से निवृत्त होकर वे पांडवों का समर विजयी होने का आशीर्वाद दिया करते थे। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अग्नि में हवन करने के पश्चात सदा ये शुभ कामना करते थे कि पांडु के पुत्र दीर्घजीवी हो। राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उन्हें कभी अपने पुत्रों से भी नहीं प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर अपने सद्बर्ताव के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के प्रिय हो गए थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी उसको भुलाकर वे उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था। राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी अजात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे, किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था। यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार ही चलते थे, तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी। राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के अनुकूल बर्ताव करते देख वे स्वयं भी ऊपर से उनके अनुकूल ही चलते थे, तथापि उनका हृदय धृतराष्ट्र से विमुख ही रहता था। अध्याय 792 गांधारी सहित धृतराष्ट्र की वन में जाने के लिए तैयारी और युधिष्ठिर का शोक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा, परंतु भीमसेन गुप्त रीति से धृतराष्ट्र को अप्रिय लगने वाले काम किया करते थे। वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे। एक दिन की बात है, भीमसेन अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए अपने मित्रों के बीच में इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे। भाइयों, मेरी भुजाएं परी के समान सुदृढ़ हैं। मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है। देखो, ये हैं मेरे दोनों भुजदंड जो परीक को भी मात करने वाले और दुर्धर्ष हैं। इन्हीं के बीच में पड़कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार हुआ है। भीमसेन की यह कांटों के समान कसक पैदा करने वाली बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा खेद हुआ। समय के उलट फेर को समझने और समस्त धर्मों को जानने वाली बुद्धिमती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था।
उस समय तक उन्हें राजा युधिष्ठिर के आश्रय में रहते 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस दिन भीमसेन के वचन रूपी बाणों से व्यथित होकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी ना हो सकी। अर्जुन, कुंती, यशस्विनी द्रौपदी और धर्म को जानने वाले नकुल, सहदेव, ये सब लोग धृतराष्ट्र के मनो अनुकूल ही बर्ताव करते थे, कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे। तदनंतर धृतराष्ट्र ने अपने सुहृदों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहा, मित्रों, आप लोगों को ये मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है। ये सब मेरे ही अपराध का फल है। दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी थी। वह अपने जाति भाइयों का भय बढ़ाने वाला था, तो भी मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने उसे कौरवों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें अनसुनी कर दी। पुत्र के स्नेह से मेरी बुद्धि मारी गई थी। उस अवस्था में मनीषी पुरुषों ने मुझे ये हितकारक बात सुझाई थी कि दुष्ट बुद्धि पापी दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और भगवान व्यास ने तो मुझे पद पद पर नेक सलाह दी। संजय और गांधारी ने भी बहुत समझाया, परंतु मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। महात्मा पांडव गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादों की संपत्ति भी उन्हें लौटा कर न दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदय में संचित हैं, जो इस समय कांटे के समान कसक रही हैं। विशेषतः आज 15 वर्षों के बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपने किए हुए पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी 8वें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूँ। इस बात को केवल गांधारी ही जानती है। अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिर के भय से ही लोग मेरे पास आया करते हैं। मैं नियम पालन के बहाने मृगछाला पहनकर कुशासन पर आसीन हो जप में लगा रहता हूँ और भूमि पर शयन करता हूँ। यशस्विनी गांधारी देवी का भी यही हाल है। हम दोनों के 100 पुत्र मारे गए हैं, किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है। अपने सुहृदों से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बात सुनो। तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुख से दिन बिताए हैं, बड़े बड़े दान दिए हैं और अनेकों बार श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान किया है। द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे क्रूर कर्मी पुत्र क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं। अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती, क्योंकि वे शस्त्रधारियों को मिलने वाले उत्तम लोकों को प्राप्त हुए हैं। अब तो मुझे और गांधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है, अतः इसके लिए तुम हमें अनुमति दो। तुम्हारी अनुमति मिल जाने पर मैं वन में चला जाऊंगा और वहां गांधारी के साथ चीर एवं वलकल वस्त्र धारण करके तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूंगा। वन में वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूंगा तथा अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा। बेटा, तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे, क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे, ये जानकर अब इस राज्य से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती। मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं इतना प्रमादी और राज्य में आसक्त हूँ कि आज तक मुझे और मेरे भाइयों को ये पता ही न लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। ओहो, आपने अपने विचारों को छिपाकर मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में ही डाल रखा था, क्योंकि पहले मुझे ये विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूँ, आप आज तक यह दुख भोगते रहे। इस राज्य से, इन भोगों से, नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ हुआ, जबकि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े। आप ही मेरे पिता, माता और परम गुरु हैं। आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे। ये युधिष्ठिर आपके औरस पुत्र हैं। इनको या और किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए अथवा स्वयं इस राज्य का शासन कीजिए। मैं ही वन को चला जाऊंगा। पिताजी, मैं पहले से ही अपयश की आग में जल चुका हूँ। अब पुनः आप भी मुझे ना जलाइए। राजा मैं नहीं, आप हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूँ।
फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूँ? दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी हैं। मेरे विचार से गांधारी और कुंती में कोई अंतर नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूंगा। आपके न रहने पर ये धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। महाराज, ये सब कुछ आपका ही है। मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है तथा जीवन की अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है। मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही चाहिए। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कांप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए। तब अंबिकानंद राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूँ। एक तो मेरी अधिक अवस्था और दूसरे बोलने का परिश्रम, इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मुंह सूखा जाता है। इतना कहते कहते वे सहसा गांधारी का सहारा लेकर निर्जीव की भांति सो गए। यह देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, ओहो, जिनमें हजारों हाथियों के समान बल था, वे ही राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं। जिन्होंने पहले भीमसेन की लौहमयी प्रतिमा को चूर्ण कर डाला था, वे ही महाबली राजा आज अबला के सहारे पड़े हैं। मुझ पापी को धिक्कार है, मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गांधारी देवी भोजन नहीं करते तो मैं भी इन्हीं की भांति उपवास करूंगा। ये कहकर धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर ने हाथ में ठंडा जल लेकर धृतराष्ट्र की छाती और मुख को धीरे धीरे धोया। उनके हाथ के स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की मूर्छा दूर हो गई और वे होश में आकर बोले, पांडुनंदन, तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो। तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे शरीर में मानो प्राण आ जाते हैं। तुम्हारे दोनों हाथों का स्पर्श मेरी तृप्ति का महान साधन हो रहा है। इधर 4 दिनों से मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है, इसी से मेरे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो पाती। तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, अतः मैं अचेत सा हो गया था। तुम्हारे हाथ के स्पर्श ने मानो मुझ पर अमृत रस छिड़क दिया है, इससे मुझ में नया जीवन सा आ गया है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उनके स्पर्श से धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। ये करुण दृश्य देखकर अत्यंत दुखमगन हो विदुर आदि सब रो पड़े। कुंती के साथ कुरुकुल की अन्य स्त्रियां भी शोकग्रस्त हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं। तदनंतर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से फिर कहा, बेटा, बार बार बोलने से मेरा जी घबराता है, अतः अब अधिक कष्ट में ना डालो, मुझे तपस्या करने की अनुमति दे दो। उन्हें इस प्रकार बात करते देख वहां उपस्थित हुए समस्त योद्धा आर्त भाव से हाहाकार करने लगे। धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने शोकाश्रुओं को रोककर कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे इस राज्य तथा जीवन की इच्छा नहीं है। जिस तरह भी आपका प्रिय हो वही मैं करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो और यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए, इसके बाद आगे की बात सोचूंगा। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो तो भोजन करूं, यही मेरी इच्छा है। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। अध्याय 793। व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना और धृतराष्ट्र का उन्हें राजनीति की शिक्षा देना। व्यास जी ने कहा,
युधिष्ठिर, महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो, इसके लिए कुछ विचार ना करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, विशेषतः इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे। सौभाग्यवती गांधारी परम विदुषी है, इसीलिए ये महान पुत्र शोक को धैर्य पूर्वक सहती चली आ रही है। इस समय मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूँ, मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो, नहीं तो यहाँ रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम इन्हें मौका दो जिससे ये प्राचीन राजऋषियों के पथ का अनुसरण कर सके। संपूर्ण राजऋषि गण जीवन के अंतिम भाग में वन का ही आश्रय लेते आए हैं। अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान, आप ही हमारे माननीय और आप ही हम लोगों के गुरु हैं। इस राज्य और कुल के परम आधार भी आप ही हैं। मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता हैं। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं। मैं इन्हें कैसे किसी बात के लिए आज्ञा दे सकता हूँ? धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिता की आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी व्यास जी ने पुनः उनसे कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है, तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और अंतिम अवस्था को पहुंच चुके हैं, इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनके शुभ कर्म में विघ्न ना डालो। युधिष्ठिर, राजऋषियों का परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वन में उनकी विधि पूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इन्होंने रत्नमय पर्वतों से सुशोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए, पृथ्वी का राज्य भोगा, प्रजा का भली भांति पालन किया और नाना प्रकार के धन का दान किया है। अपने सेवकों सहित तुमने भी गुरुवत शुश्रूषा के द्वारा इनकी और गांधारी देवी की आराधना की है। अब इनके तप करने का समय है, अतः तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यूं कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पिता धृतराष्ट्र से नम्रता पूर्वक धीरे धीरे कहा, पिताजी, महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य विदुर, युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे, निस्संदेह मैं वैसा ही करूंगा। किंतु इस समय आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर आश्रम को जाइएगा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनकी चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी, वे बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे। उस समय उनके पीछे पीछे विदुर, संजय और कृपाचार्य भी गए। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वाह काल की धार्मिक क्रिया पूरी की, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गांधारी देवी ने भी कुंती तथा पुत्र वधुओं के द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया। उनके भोजन करने के पश्चात विदुर आदि तथा पांडवों ने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देख धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कुरुनंदन, इस 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना और बड़ी सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो। तथापि मुझसे भी सुनो, सदा विद्या में बड़े चढ़े विद्वानों का संग किया करो। वे जो कुछ कहे उसे ध्यान पूर्वक सुनो और बिना विचारे उसका पालन करो। सवेरे उठकर उन विद्वानों का यथोचित सम्मान करो और आवश्यकता के समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो। अपना हित करने की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मानित होने पर वे सर्वथा तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से वे संचित धन की भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बूझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हों, जो पिता पितामहों के समय से काम देखते आ रहे हों तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध, संयमी, पुण्य कर्म करने वाले
तथा परम पवित्र हो, उन मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त करना, जिनकी अवसर पर परीक्षा ले ली गई हो, जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों तथा जिन्हें शत्रु पहचानते ना हो। ऐसे अनेकों जासूसों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं का गुप्त भेद लेते रहना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रहना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत हों। बीच में सब और ऊंची ऊंची अटालिकाएं रहें। नगर के सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र, मशीन अथवा तोप लगे रहने चाहिए। जिन मनुष्यों का कुल और शील अच्छी तरह मालूम हो, उन्हीं से काम लेना चाहिए। आहार और विहार करने, माला पहनने, शैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वास पात्र एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा रनिवास की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों। उन्हीं के साथ तुम गूढ़ विषय पर परामर्श करना, किंतु अधिक लोगों को साथ लेकर देर तक मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनमें से दो एक को किसी काम के बहाने चारों ओर से सुरक्षित बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिसमें अधिक घास फूस या झाड़ झंखाड़ ना हो। ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है, किंतु रात्रि के समय तो इन स्थानों में किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। बंदर, पक्षी, मनुष्यों के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु मनुष्य, इन सबों को मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उनका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्रणा खुल जाने से जो दोष पैदा होते हैं, उनको तुम अपने मंत्रिमंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना। नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों का हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात को जानने की पूरी चेष्टा रखना। न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र, संतोषी और हितैषी हो तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भली भांति समझ जो दंडनीय हो उन्हें ही उचित दंड दे। इनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हो, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, कटुवादी, लोभी, दूसरों का धन हरने वाले, दुस्साहस का काम करने वाले, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले और वर्ण संकर दोष के प्रचारक हो, उन मनुष्यों को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य नियम से निवृत्त होने के बाद पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे लिए खर्च वर्च के काम पर नियुक्त हो। इसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए। दूतों और जासूसों से मिलने का उत्तम समय संध्या काल है। पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिर कर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना। न्याय के विपरीत उपाय का अवलंबन न करना। पहले काम देखकर फिर किसी को नौकरी देना। जो अपने आश्रय में रहते हो वे किसी स्थायी काम पर नियुक्त हो या ना हो, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञा, शूरवीर, क्लेश सह सकने वाला, हितैषी, पुरुषार्थी और स्वामी भक्त हो। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो तुम्हें उनके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। अपनी और शत्रुओं की कमजोरी पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए। अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कार्य में विशेष कुशल और हितैषी हों, उन्हें उनके योग्य आजीविका देकर अपनाना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के, उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार के आतताई
अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग और सेना, इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है, अतः इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। उपयुक्त 12 प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय हैं। मंत्री के अधीन रहने वाले कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीतिज्ञ आचार्यों ने मंडल नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि राज्य रक्षा के 6 उपायों का उचित उपयोग इन्हीं के अधीन है। राजा को चाहिए कि वह अपनी वृद्धि, क्षय तथा स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे और जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े, उस समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करे। किंतु जिस समय शत्रु पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बल हो, उस समय शत्रुओं के साथ संधि कर ले। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह रखना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ ना हो सके, तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका भली भांति विचार कर ले। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता, पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करे। किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव किया जाए, तो संधि कुशल राजा को उससे विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना चांदी आदि धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए, अथवा प्रतिद्वंद्वी राजा के राजकुमार को ही अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है। यदि कोई आपत्ति आ जाए, तो उचित उपाय और मंत्रणा के ज्ञाता राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों, उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी वृद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वह अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध ना करे। जो समुची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि उसकी हिंसा ना करे। अच्छे पुरुषों से मेल जोल बढ़ावे, दुष्टों को कैद करके उन्हें दंड दे। बलवान पुरुष को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें बेंत किसी वृत्ति, नम्रता का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे, तो अपने में युद्ध की शक्ति ना देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में जाए और कोष, पूर्वासी मनुष्य, दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके साम आदि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंद्वी को लौटाने की चेष्टा करे। यदि किसी भी उपाय से संधि ना हो सके, तो युद्ध के लिए टूट पड़े। उस दशा में मृत्यु भी हो जाए, तो वीर पुरुष की मुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना, और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना। ये संधि और विग्रह के 2 आधार हैं। इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं तथा इनके प्रकार भी बहुत हैं। अपनी द्विविध अवस्था, बलाबल का अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सैनिक हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट हैं, तो उस पर सहसा धावा ना करके उसे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचे। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो, अर्थात उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हो। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो, तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी यत्न करते रहना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई करने वाले राजा को अपनी और विपक्षी की त्रिविध शक्तियों पर भली भांति विचार कर लेना उचित है। शत्रु की अपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बड़ा चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है। यदि इसके विपरीत स्थिति हो, तो आक्रमण का विचार त्याग देना चाहिए। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, भृत्य बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे। यदि अपने में असमर्थता न हो, तो युद्ध के अनुकूल मौसम न होने पर भी शत्रु पर चढ़ाई करे। युद्ध के समय युक्ति करके सेना का शकट, पद्म अथवा वज्रव्यूह बना ले। शुक्राचार्य के ग्रंथ में ऐसा ही विधान मिलता है। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके
अपने या शत्रु के अधिकृत प्रदेश में युद्ध आरंभ करे। राजा को चाहिए कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों की भर्ती करे। अपने बलाबल को अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायों के द्वारा संधि या युद्ध के लिए उद्योग करे। जो राजा इन सब बातों का विचार करके इनके अनुसार ठीक ठीक आचरण और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता है, वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को जाता है। बेटा, इसी प्रकार तुम्हें भी इहलोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा प्रजा वर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए। भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिए मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है। उन सब बातों का यथोचित पालन करना, इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे और स्वर्ग में भी सुख पाओगे। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन, दोनों का समान ही फल मिलता है। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासा अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।